ट्रेडिंग अखाड़े की तरफ चलते हैं और डिम्पी जुड़ गए हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ। तो मानसी, आपको पता ही है कि हमारा अखाड़ा लग चुका है और ये सुबह से हम आपके साथ हैं। बाजार खुलने से पहले, बाजार के दौरान और बाजार अब बंद होने पर भी आपके सामने लगातार दाव लगेंगे। पहले तो कुछ इंट्राडे के दाव थे, हिट हुए, बहुत सुपर हिट भी हुए, लेकिन अब हम जरा BTST वाले दाव लगाएंगे। और हमने आज कार्यक्रम की जो शुरुआत की थी अपने गांव के शेरनी और गांव के छोरी से, और आज भी उसी से ही कर रहे हैं, ध्वनि पटेल से। ध्वनि जी बताइए। जी बिल्कुल। BTST ट्रेड हमारा जो अब बन रहा है वो है जाइडस लाइफ के अंदर। जाइडस लाइफ का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ से 1020 तक का अप मूव दिखा सकता है स्टॉक, और 960 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा तो है। जाइडस वाले ले जाएं जी बिल्कुल भर के, और जिनके पास है वो काटे नहीं। नहीं, बिल्कुल काटना नहीं है। इसके यहाँ पे जो मोमेंटम है 3 दिन से तेजी देख रहे हैं और ये मंडे के सेशन में भी कंटिन्यू रहेगी। चलो, उम्मीद करते हैं जाइडस लाइफ साइंसेस की दवाइयाँ आएंगी काम, और मंडे को आपको मिलेगा इसमें बढ़िया सा प्रॉफिट। अब आते हैं रचित के पास। रचित, देखिए, हमने बहुत सारी कॉल्स देख ली हैं, कंज्यूमर, FMCG, इसके बहुत सारी कॉल्स आ गई हैं। थोड़ा सा हटके जाते हैं, HDFC बैंक की ओर भी नजर डालते हैं। वो कुछ परफॉर्म अब करना चाहिए, और करंट लेवल्स पे 1686 के लेवल्स पे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 1740 का टारगेट होगा और 1640 का स्टॉप लॉस होगा। मंडे से बैंक निफ्टी में एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया। तो बैंक का एक टर्न अराउंड आपको देखने को मिलेगा, और उसके भारी भरकम शेयर एक उतारा है, वो है HDFC बैंक। इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। अब मेरे साथ 2 पहलवान और भी आ रहे हैं। आओ जी, आप भी आ जाओ अंदर। और साथ ही संतोष मीना भी हैं, आदित्य अग्रवाल है। तो पूरा अखाड़ा सज चुका है। आप थोड़ा दूर से शॉट बनाएंगे तो आपको और आइडिया आपको अच्छे से लगेगा। और हम एक्सचेंज ऑफ माइक्स के साथ ही आपके सारे ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रखेंगे। तो ये पूरा अखाड़ा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। खैर, एनीहाउ, आदित्य आप इधर आ जाइए। ठीक है, तो हमने ध्वनि से कॉल ले ली, रचित से कॉल ले ली। आदित्य जी, आपका ट्रेड। बिल्कुल, देखिए आज बाजार नीचे के लेवल से ऊपर आया है तो एक सेलिब्रेशन का माहौल है, जश्न का माहौल है। लेकिन तो ऊपर से नीचे भी गया वैसे। अब वापस कुछ स्टॉक ऊपर ही टिके हुए हैं, तो खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है। और स्टॉक भी वैसा ही है। स्टॉक का नाम है रैडिको खैतान। इसमें एक अच्छी तेजी का माहौल बन रहा है एंड अच्छे वॉल्यूम के साथ पार्टिसिपेशन है। तो इसको बाय करेंगे 2374.50 में। स्टॉप लॉस रहेगा 2170 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 2570 से लेके 2600 के। ठीक है, कुणाल परार भी है यहाँ पे खड़े हुए। कुणाल के तो आज सुपर हिट गए, दोनों कॉल सुबह सुबह लग गए, हिट हो गए। कुणाल भाई, BTST कौन सा है? पहले अपडेट दे दे। आप बिल्कुल अपडेट दो। टाटा कंज्यूमर सेकंड टारगेट आ गया। अच्छा जी। स्विगी जो दिया था उसका भी टारगेट आ गया, और बाकी के जो कॉल है उसका भी आ जाएगा। तो बिंदास आप होल्ड करके रखिए। क्या लगा रखा है टर्मिनल में आपने? कुछ जादू लगा रखा है क्या कुछ? बस वो आपने जो एल्गो लगाया वो मैंने लगा लिया। बताइए सर। नौकरी खरीदारी करके चलने की सलाह है 7580 के SL के साथ। अच्छा, टारगेट की बात कर लेते हैं। 7915 का टारगेट पहला, और दूसरा 8150। एंड उसके बाद है MCX 5650 के SL के साथ खरीदारी करने के चलने की सलाह है। 5825 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट है 5950। ठीक है जी। नौकरी और MCX दोनों फायर करो स्क्रीन पर। नौकरी और MCX, ये हो गए ट्रेड हमारे कुणाल परार के। 3 मिनट है। संतोष सर, आपके भी सौदे। ओके, सो मैं शाम को इंडिगो की फ्लाइट से जा रहा हूँ, तो मैं स्टॉक्स भी BTST उसी के साथ जाना चाहूँगा। तो इंडिगो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी है, और ये भी एक कंजम्पशन का बेस्ट स्टॉक है। यहाँ पे 4600 का टारगेट रहेगा, 4450 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक ही दोगे? यस, ठीक है, डन। एक ही हो गया इंडिगो, एक और ये BTST का कैंडिडेट है। अच्छा, एक और बात, जिनके पास है ज़्यादा भरना नहीं, एवरेज करना नहीं, अभी बाजार के अंदर खतरा पूरा टला नहीं, इसलिए सोमवार को देखेंगे। अगर है तो सिर्फ लेके ही बैठे रहना। जतिन भाई, नीलेश भाई। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए डिफेंसिव पर फोकस है। फार्मा, हेल्थ केयर, ये वो सेक्टर है जो थोड़ा सा डिफेंसिव लग रहा है। अब यहाँ पे मैक्स हेल्थ ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसकी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हमें आज देखने को मिल रही है। तो मैक्स हेल्थ को BTST करके जाने की सलाह होगी। 1160 के टारगेट के लिए 1085 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक ही मैक्स बिल्कुल हेल्थ? बिल्कुल एक भारी भरकम शेयर मैक्स हेल्थ, ये आपका बना देगा हेल्थ बढ़िया पोर्टफोलियो की। तो ये दिया है जैन साहब ने आपको। कुणाल भाई, आपकी तरफ से ट्रेड। सो जैसे यहाँ पे हमने 2 कॉल्स देखे जो हेल्थ पे डिस्कस हुए, तो मुझे लगा हेल्थ के पहले पार्टी होगी, फिर हेल्थ पे अच्छा, बात होगी। नहीं, एक रेडी को दिया है ना सर ने। एक रेडी तो मेरा भी तो मेरा पार्टी पे व्यू रहेगा। और यहाँ से वेस्ट लाइफ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर सेटअप हुआ है। डबल बॉटम का फॉर्मेशन है। टेक्निकल्स पे आज ब्रेकआउट आया वॉल्यूम्स के साथ, तो मुझे लग रहा है यहाँ तेज़ी और भी बरकरार रहेगी। तो 785 के आसपास करंटली चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे ले सकते हो। 750 का एक स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। 810 और 830 के टारगेट देख रहा हूँ मैं हाई रेट पे।
ठीक है, खाओ पियो और मौज करो, कपड़े पहनो, इसको लेके पूरी थीम यहाँ पे तैयार है। और बच गया है तो फिर इंडिगो का घूमने फिरने वाला शेयर भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो डिम्पी जी एक रह गया, सुबह आईटीसी भी दिया था। सुबह आईटीसी भी दिया है, तो अगर आपको स्नैक्स वगैरह खाना है उसी के अंदर ही, तो अगर वो भी खाना है तो वो भी चला सकते हैं। खैर एक बार और काम करते हैं, जरा दिव्यांग भाई से जानते हैं आपके ट्रेड। दिव्यांग भाई, यहाँ पे M&M ऑटो सेक्टर से रहेगा, खरीदारी की सलाह है, स्टॉप लॉस रखना है 3000 का, टारगेट है 3240। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो यहाँ से लगता है कि हमें अपसाइड देखने मिल सकता है M&M में। कितना मिलेगा? 3240 का टारगेट। आ जाएंगे पैसे? आ सकते हैं। करें राइड? करिए। ठीक है, स्कॉर्पियो बाद में खरीदना, पहले M&M का शेयर खरीद लो, उसके बाद आपको अच्छे बढ़िया रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला शेयर है। आदित्य, आपकी तरफ से ट्रेड। सो डिम्पी जी, हम जब मौज मस्ती की बात कर ही रहे हैं, अगर फ्लाइट मिस हो गई या ज्यादा पार्टी कर ली तो आपको कहीं तो होटल तो बुक करना पड़ेगा ना। तो लेमन ट्री खरीद लेते हैं हम। लेमन ट्री में आप बुकिंग करो, 160 के टारगेट के लिए हम खरीदारी करेंगे, 135 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा स्टॉक टाटा एलेक्सी, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद बेस फॉर्मेशन हुआ है, खरीदारी करनी चाहिए। 6800 का टारगेट, स्टॉप लॉस 6200। बढ़िया, तो लेमन ट्री हो गया। खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो, होटल में रहो, जैसा मर्जी करना है वैसे मर्जी करो। फिर बीमार पड़ जाओ तो फिर दवाइयां हैं, जाइडस भी है और भी कई सारी दवाइयां हैं। तो अखाड़ा पूरी तरह से तैयार है, बहुत सारे ट्रेड हमने दिए हैं। इस अखाड़े को एक साथ कंप्लीट करते हैं। एक साथ जरा मेरे साथ आ जाइएगा और जरा लॉन्ग शॉट बना के हमारे सभी पहलवानों का मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा। और आज मार्केट के अंदर बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। हमने कोशिश किया अच्छे से अच्छे ट्रेड आपके लिए लेके आए, और इसी तरह के अखाड़े की अगली सीरीज भी अगले बजट में आपके सामने हम जरूर रखेंगे। ढोल नगाड़ा तो बजाओ भाई, थोड़ा और बजाओ। चलो ठीक है, बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और हमारे अखाड़े की तस्वीर, ट्रेडिंग अखाड़े की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज सुबह से ही अखाड़ा सजा था और क्लोजिंग के दरमियान तो कंजम्पशन से जुड़े हर पॉकेट, हर बास्केट, हर स्क्रिप्ट लगभग, चाहे फिर वो होटल स्पेस हो, FMCG हो, हॉस्पिटैलिटी हो या फिर फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक हो, हर चीज को टच बेस किया हमने। क्लोजिंग आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, FMCG सेक्टर आउट परफॉर्म करते हुए पूरी तरह से रैशनल, जिस तरह से अनाउंसमेंट बजट में आता हुआ दिखा, उसके ठीक बाद FMCG ने वन साइड अप मूव दिखाया, करीब 3% की तेजी के साथ पॉइंट वाइज 1600 पॉइंट्स बढ़कर FMCG खेमा जो है आउट परफॉर्म करता हुआ। ऑटो बिक्री के आंकड़ों को भी नहीं भूलना है, आज ऑटो सेल्स के डेटा एक एक कर आते हुए दिखे और कंजम्पशन के ही खेमे में से ताल्लुक रखता हुआ ऑटो सेक्टर भी, यहाँ पर भी अच्छे खासे मजबूती के साइंस। FMCG ऑटो के साथ साथ रियल एस्टेट ने भी कमान संभाली। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लगभग सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। फीनिक्स, लोधा, प्रेस्टीज, सोभा लिमिटेड, DLF, ये सारे के सारे स्टॉक्स है जो कि एक्शन के साथ इस वक्त क्लोज होते हुए देखने को मिले। और साथ ही ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे, मेटल, IT, एनर्जी स्पेस और कुछ हद तक PSU बैंक का खेमा है जो कि बैक सीट पर बैठा रहा। लेकिन ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि एक पावर पैक्ड सेशन, आज का पूरा दिन जो है काफी मजबूती के साइंस बाजार ने दिखाए। क्लोजिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज बटे हुए नजर आएंगे। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए और निफ्टी का क्लोज 23,494 के लेवल्स पर। चलिए इस वक्त अगर देखें, सेक्टर स्पेसिफिक कंजम्पशन का बकेट है जिस पर फोकस होना चाहिए और अलग अलग थीम से जुड़े स्टॉक्स, अपॉर्चुनिटीज बाजार आपको दे रहा था। बहरहाल 1 फरवरी 2025 शनिवार का सेशन, ढेर सारी मेहनत हमारे सारे के सारे टेक्निकल फंडामेंटल एक्सपर्ट्स और बाजार के दिग्गजों ने की, हमने भी की। और आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। एक्सपर्ट्स का जमावड़ा अभी भी जारी रहेगा क्योंकि बजट तो पैन आउट होता हुआ दिख चुका है, लेकिन सेंटिमेंट्स कैसे नजर आएंगे, अब सोमवार की तैयारी भी तो आपकी करवानी है। एक छोटे